हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए साइंस की क्लासेस आपके लिए आपको डेली मिल रही है। तो हमने पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो विद्युत धारा का जो कनेक्शन रहता है घरों में वो किस प्रकार रहता है, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं हम कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा हम कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब जो घरों में जो करंट आता है वो कैसा करंट आता है? एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपने प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। घरों में कैसा करंट आता है? एसी करंट आता है। अब देखो, अब ये जो करंट है इसको मतलब कि आगे आगे इंस्ट्रूमेंट्स में भेजने के लिए दो टाइप रहते हैं हमारे। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? तो पहला तो हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और सेकंड हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा। श्रेणी क्रम में क्या होगा, जो भी आपके सर्किट होगा उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो किस में लगे होंगे? श्रेणी में लगे होंगे, एक के बाद एक लगा हुआ। और समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में एक दूसरे के पैरेलल में लगे होंगे। तो चलो हम पहले लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो देखो, पहला जो आपका है वो क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में बोलना चाहो तो इसको बोलोगे आप सीरीज कनेक्शन। अब देखो, श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका जो बल्ब है, बल्ब का जो साइन होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं? इस प्रकार दिखाते हैं बल्ब को, ठीक है। ये आपका हो गया बल्ब का साइन। उसके अलावा जो फैन है, फैन का साइन आपका रहता है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में जो भी आपके जो उपकरण होंगे वो किस प्रकार लगे होंगे? इस प्रकार एक श्रेणी में लगे होंगे। जैसे ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा बल्ब लग गया, उसके बाद हमारा क्या लग गया? उसके बाद हमारा लग गया फैन। उसके बाद हम एक और बल्ब लगा देते हैं, जैसे हमने ये एक और बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब ये सभी के सभी उपकरण है, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये सभी के सभी श्रेणी में जुड़े हुए हैं, मतलब कि एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी लगा देते हैं अपने कुंजी, ठीक है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक करंट के साथ जोड़ देते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे संयोजन दिख रहा है, ये कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे ये कुंजी है, कुंजी यानी कि आप इसको बटन बोल सकते हो एक प्रकार का। यदि मैं इसको ऑन करूंगा, इससे इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ? धारा को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। जैसे आपके घरों में बल्ब वगैरह लगाते हैं तो आपके उसमें स्विचेस लगे होते हैं ना, इसको स्विच बोल दो। चलो, आप क्या बोल सकते हो? स्विच। स्विच या कुंजी आपकी एक ही बात है। जैसे ही मैं इस बल्ब मतलब स्विच को ऑन करूंगा तो आपका क्या होगा? ये बल्ब भी जल जाएगा और फैन भी चल जाएगा, और आपका ये जो सेकंड बल्ब लगाया हुआ है ये भी जल जाएगा, मतलब सभी के सभी आपके जल जाएंगे। तो यदि ये सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज में क्या होगा? आप एक को ऑन करोगे तो सभी के सभी ऑन हो जाएंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से अपने को करंट मिल रहा है, 300 वोल्ट का करंट जा रहा है, मान लो, है ना। कितना जा रहा है? 300 वोल्ट का करंट जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो 300 वोल्ट का करंट एक को मिले, अलग अलग इंडिविजुअल 300 वोल्ट का मिलेगा। तो क्या हो सकता है, ये 300 वोल्ट का जो करंट है
इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि 100 वोल्ट का यहाँ मिल गया, 100 का इसको मिल गया और 100 का मिल गया इसको, ठीक है। और जैसे मान लो कि अपनों ने एक श्रेणी क्रम में क्या हुआ है, 3 बल्ब लगा रखे हैं कंटिन्यूस, ठीक है। अब इनका जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन की तुलना में क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो लाइट होता है, जो मान ले कि अपना जो करंट है वो क्या डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनका जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। बट समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जैसे हमने 300 वोल्ट का इसको करंट देंगे तो ये क्या है, सारे के सारे को अलग अलग आपका इंडिविजुअल वही आपको वोल्टेज मिलेगी। तो देखो जैसे मान लो कि इसकी जो स्विच को मैं ऑफ करूंगा, तो यदि इसके स्विच को ऑफ करूंगा तो क्या होगा कि सभी के सभी आपके जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ये बंद हो जाएंगे। जैसे मान लो बाई चांस क्या होता है, बाई चांस यानी कि ये वाला आपका जो बल्ब है ये आपका खराब हो जाता है या फिर यहाँ से ये आपका ब्रेक हो जाता है। तो जब यहाँ से आपका ये ब्रेक हो गया तो क्या होगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट यहाँ से टूट गया तो लाइट है जो आगे नहीं पहुंचेगी। तो यदि ये नहीं जलेगा तो बाकी के दोनों भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहता है श्रेणी क्रम के अंदर। जैसे आपको श्रेणी क्रम में ये पूछ सकता है कि आपका जो बल्ब है, बल्ब का प्रतिरोध है 2 ओम, ठीक है। और जो पंखा है, पंखे का प्रतिरोध है 5 ओम, ठीक है। और जो नेक्स्ट बल्ब है इसका प्रतिरोध है 3 ओम। तो आपको तुल्य प्रतिरोध बताना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार आपका जितने भी आपको प्रतिरोध दे रखे होंगे वो सभी के सभी जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे R1 कितना है अपना, R1 2 ओम है तो 2 ओम प्लस उसके बाद R2 अपना कितना है, R2 5 ओम है तो 5 ओम। और R3 कितने हैं, R3 हमारा 3 ओम है तो ये 3 ओम। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया अपना 10 ओम, ठीक है। और धारा का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, है ना। यदि आपको वोल्टेज पूछता है, आपको करंट का मान पूछता है तो करंट का मान I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। और V का मान आपको जैसे मानो वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ये आपकी 30 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी थी, 30 वोल्ट की। अब अपने को धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान निकालना है, V की वैल्यू हमारी आ गई 30 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आएगी जो वो हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आया था 10, तो हम 0 से 0 काट दी तो आई धारा का मान कितना आ गया, हमारा धारा का मान आ गया 3 एम्पियर। क्या आ गया, 3 एम्पियर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। श्रेणी क्रम में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं वो किस में लगे होते हैं, एक सीरीज में लगे होते हैं। यदि हमारा एक उपकरण खराब हो गया तो धारा आगे नहीं पहुंच पाएगी, जिससे क्या होगा, सारे के सारे बल्ब है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाएंगे। और यदि हम एक स्विच को ऑन करेंगे, जो एक ही स्विच लगा होता है उसको ऑन करेंगे तो सभी के सभी जल जाएंगे, और एक स्विच को बंद करेंगे तो सभी के सभी ऑफ हो जाएंगे। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन था। अब हम बात करते हैं कि घरों में कौन सा संयोजन यूज में किया जाता है। तो देखो उसके बाद आ गया हमारा, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि सभी के सभी एक श्रेणी में लगे होते हैं। जैसे ये बल्ब हो गया, उसके बाद आपका एक फैन हो गया, है ना। उसके बाद हमने एक बल्ब और लगाया हुआ था, ठीक है, इस प्रकार लगाए हुए थे। तो अब देखो यदि इस प्रकार का कनेक्शन यदि घरों में रहे तो क्या होगा, यदि इस प्रकार का कनेक्शन घरों में रहेगा तो जैसे मान लो कि आपका ये बल्ब बंद हो गया, ये बल्ब बंद हो गया तो यहाँ पे आपका फैन और ये नेक्स्ट बल्ब भी आपका नहीं जलेगा, ठीक है। क्या होगा, नहीं जलेगा। और यदि मान लो कि अपनों ने एक स्विच ऑन किया, तो यदि ये एक स्विच ऑन करोगे तो सभी के सभी आप सारे जलने लग जाएंगे। तो अपने को इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि घरों में जो श्रेणी क्रम संयोजन तो नहीं होता, श्रेणी क्रम संयोजन तो घरों में नहीं होता। तो कौन सा संयोजन होता है, तो घरों में हमारा जो संयोजन होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले लिख लो, घरों में उपकरणों को समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है, समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है। ठीक है,
अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में देखो जैसे मान लो कि ये आपका जब भी सभी के सभी एक दूसरे के पैरेलल में लगे होंगे, तो पैरेलल का मतलब तो समझते ही हो ना, पैरेलल क्या होता है, इस प्रकार, है ना, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में कंटिन्यू, जैसे ये लग गया उसके बाद नेक्स्ट लग गया, उस प्रकार नेक्स्ट, इस प्रकार आपका जो श्रेणी क्रम बनता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल में। तो चलो हम देखते हैं घरों में जो संयोजन होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो हम समांतर क्रम संयोजन बनाते हैं। ये मैंने लगा दिया आपका एक बल्ब, ठीक है। उसके बाद हम एक लगा देते हैं फैन, उसके अलावा हम एक और लगा देते हैं बल्ब, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों किस में हो गए, समांतर में हो गए ना, ये तीनों के तीनों समांतर में हो गए, ठीक है। अब इन तीनों को अपनों को कनेक्ट करना है। घरों में जो संयोजन होता है वो कैसा होता है, समांतर क्रम संयोजन। तो जो ये आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये कैसा है, ये है आपका समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें जैसे मान लो कि यहाँ से अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा रही है 230 वोल्ट की, कितनी जा रही है, 230 वोल्ट की। तो ये जो बल्ब है इसको भी कितना मिलेगा, 230 वोल्ट मिलेगा, है ना। इसको भी 230 वोल्ट मिल जाएगा और इसको भी 230 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि यदि मान लो कि ये हमारा बल्ब खराब हो जाता है, ये वाला हमारा बल्ब है जो ये खराब हो जाता है, यानी कि यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया तो हमारे ये दोनों के दोनों करंट तो चलेंगे ना, यहाँ से करंट आगे नहीं जा पाएगा, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, बट इस साइड में और इस साइड में तो जाएगा ना। देखो यहाँ से करंट गया और यहाँ से आपका सर्किट है वो पूरा हो जाएगा, और इस साइड में यहाँ से करंट गया और यहाँ से आपका सर्किट पूरा हो जाएगा। बट यहाँ से जब करंट जाएगा तो यहाँ से आगे नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ से सर्किट ब्रेक है। तो इसमें क्या है हमारा, यदि एक बल्ब खराब होता है तो बाकी उपकरण हैं वो भी आपके काम आते रहेंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो घरों में कौन सा संयोजन किया जाता है, घरों में जो लाइट होती है उसको जो इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्यों समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में इसलिए लगाया जाता है कि एक तो हमें जो जो आपकी वोल्टेज, जितनी भी आपका करंट जा रहा है वो पूरा का पूरा करंट प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट को मिले, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा हम यदि एक स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा क्या है कि उसके सहायता से एक ही बल्ब जलेगा, सारे के सारे नहीं जलेंगे। और यदि मान लो कि आपका एक बल्ब खराब हो जाता है या एक उपकरण आपका खराब हो जाता है तो बाकी के उपकरण तो आपके रहेंगे ना, सही। तो देखो ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें जैसे हमने उसमें आर इक्विवेलेंट निकाला था, तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन हमने क्या लगा दिया, एक तो बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक फैन लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया, मतलब दो बल्ब हो गए और एक फैन हो गया। अब इनका संयोजन, सभी का सभी संयोजन अपने कर देते हैं कैसे, समांतर क्रम के अंदर। समांतर क्रम के अंदर, एक मिनट, क्या संयोजन अपने कर देते हैं कैसे, समांतर क्रम के अंदर। इस प्रकार ये आपका क्या होगा, समांतर क्रम, यानी कि तीनों के तीनों किस में लग गए, पैरेलल में लग गए ना। अब जैसे मान लो कि इसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसका प्रतिरोध 3 ओम है, ठीक है, इसका प्रतिरोध भी मान लो कि 4 ओम है। तो हमें इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है।
आर इक्विलेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार चलता रहता है 1/R1। तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में तो क्या रहता है, अपॉन में नहीं रहता, डायरेक्ट रहता है। अब देखो 1/, इसको अपने निकालेंगे आर इक्विलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेना तो आता होगा ना आपको। जैसे मान लो कि इसमें क्या कि जो भी आपका कॉमन आएगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। देखो 2 का पढ़ा पढ़ोगे तो इन तीनों में क्या आता है, इन तीनों में कॉमन आता है 12। 2 के पढ़े में 12 आता है, 3 के पढ़े में 12 आता है, 4 के पढ़े में 12 आता है। तो 2 छिक 12 तो 6 आ जाएगा, 3 चौक 12 तो 4 आ जाएगा, 4 के 12 तो 3 आ जाएगा। 6 4 10, 6 4 10 और 3 13, 13/12 जो है वो इसका इक्विलेंट आ जाएगा। तो आर इक्विलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/12। ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसमें अपने को वोल्टेज की बैटरी दे रखी है, वो मान लो आपको दे रखी है 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। तो देखो आर इक्विलेंट मतलब कि आई बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। तो आई बराबर वी अपॉन क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा ना। वी बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है तो वी अपॉन आर रहेगा। जैसे मान लो हमारे को दे दी 12 वोल्ट की बैटरी, तो 12 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अपने 13/12 आ गई है ना। तो इसको अपने सोल्व करेंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा। देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या फर्क है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम फर्क लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में सभी के सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके कंटिन्यूस लगे होते हैं। और इसमें आर इक्विलेंट की वैल्यू क्या होती है, आर इक्विलेंट की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार चलता रहता है आपका Rn तक। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में आर इक्विलेंट की वैल्यू क्या होती है 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार चलते रहते हैं। ठीक है। तो देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके फॉर्मूले रहते हैं और कैसे इसमें करंट का मान निकालते हैं। जैसे इसमें फॉर्मूला होता है V = IR। यदि आपको वोल्टेज का मान निकालना है तो आर इक्विलेंट लेना पड़ेगा, आर की वैल्यू हमेशा इक्विलेंट में ही लेनी पड़ेगी। तो ये था आपका। और घरों में जो आपका संयोजन किया जाता है वो कैसा किया जाता है, समांतर क्रम में किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हमने समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों संयोजन हमने पढ़ ली हैं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।